तो जो राक्षस होते हैं ना, उनका किसी से रिश्ता नहीं होता। मरवाने की कोशिश करने लगे और ऐसी कोशिश करते हैं कि पहाड़ों से गिरवाते हैं, सांप पे कटवाते हैं, जहर दिलवाते हैं। जितनी कोशिशें थीं, लेकिन सब में नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में ले रखी हैं। यदि 6 चीजें इंसान के हाथ में आ जाएं, वैसे तो अभी 6 चीजें इंसान के हाथ में आई नहीं है, तो भी लोग भगवान को मानना छोड़ गए हैं। लेकिन अगर ये 6 में तो एक वो आ जाए, फिर तो भगवान को सुपड़ा। 6 चीजें कौन सी हैं? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जब भगवान को हानि करानी होती है ना, तो लाख चतुर हो, चतुर चालाक हो, कितनों बुद्धि को खिलाड़ी होए, बाकी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से मांगने गए ना महाभारत के युद्ध के लिए, और दुर्योधन मांग लाया सेना को, अर्जुन मांग लिया कृष्ण को। तो दुर्योधन के पास शकुनी आया, बोले क्या मांगा? बोले आज मामा श्री आप गर्व करोगे। बोले बता तो सही। बोले एक तरफ कृष्ण और एक तरफ सेना नारायणी, एक तरफ नारायण। तो मैंने सोचा कि अकेले जा निहत्ते को वो ये और कह रहे थे वो कि हम सब हथियार नहीं उठाएंगे। तो युद्ध में का आरती उतारोगे? क्या करते भी ना को। हमने तो नारायणी सेना ले ली, वो भी अस्त्र और शस्त्र से सजी हुई। तो कुटिल शकुनी भी रो पड़ा, माथा पकड़ करके बैठ गया, मूर्ख कहीं के। अरे नारायणी सेना नारायण के बिना का काम की है? जब शक्ति को तो तू वहां छोड़ आया है? और यहां बिना शक्ति के सेना का क्या होगा? तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। तो ये जो किसी भी प्रकार से जब प्रहलाद जी न मरे, तो उनकी एक बुआ थी होलिका, उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हें अग्नि जलाएगी नहीं। तो उन्होंने कहा अपने भैया से हिरण्यकश्यपु से कि कैसे नहीं मरेगा? ला मैं देखूंगी। राक्षसों के इमोशंस विचित्र होते हैं। अब यहां ऐसी कोई बैठी है नारी जो अपने भतीजे को मारने का सोच भी सके। भतीजे को अच्छा, देखो हमारे महाराज जी ने एक नई बात बताई कान में है। उन्होंने महाराज जी बता रहे हैं कि जो हिरण्यकश्यपु था उसने होलिका के पति को मार दिया था। ऐसी बात है ना? हाँ, का नाम हो? विप्रचिति। बोले उसको मार दिया था। तो फिर वह होलिका हिरण्यकश्यपु मानो चो बालक दे का बैर नकारे वो। हाँ देखो संत कैसे कैसे ज्ञानी बैठे हैं हमारी सभा में। वो सोच रही कि चोर है चो मारो, चोर की अम्मा न मारो, यानी नाट्य करो, छोरा मरेगो तो दुख ज्यादा होगा, है ना? तो बदलो लेवे वाले कहाँ कहाँ तक की सोच लेते हैं।
तो उसका बदला लेने के लिए बताओ प्रहलाद जी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो इस बात को भूल गई दुर्योधन की तरह कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आग में लेके बैठी तो थोड़ी देर बाद आग से खुद जलने लगी और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी तो भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि शरणम। एक बार केदार में गवा था ये, केदार राग में, तब तो अभी तक दिल से नहीं निकला, पर आता बनता नहीं जैसा बना था। तुम तो थे ना आश्रम पे? हाँ, शंभू ने करा। अच्छा, वो बीच में आया, उस पे भी नहीं बना, जैसे मौका नहीं लगा। हाँ, ये हाँ सही है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। निजा ग प प म प प हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम ये नाम जप है। यदि कोई व्यक्ति इसका स्मरण करे तो संसार की जो बुरी बलाएं हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे भक्त पे हाथ डाल जाएं जो हरि की शरण में है। हरि शरणं 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 हरि शरणं। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि 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 शरणं। प्रहलाद जी महाराज इस हरि शरणम में डूबे हैं और लपटें उसे तो जला रही है जिसे वरदान प्राप्त है, लेकिन जिसे कोई वरदान नहीं है उसे लपटें जला नहीं रही हैं। परीक्षित जी ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि अग्नि की लपटें जलाएं न? उधर शंकर भगवान से पार्वती जी पूछती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अग्नि की लपट और जलाएं न? बोले हो सकता है भवानी। बोले कैसे और क्यों? तो शंकर भगवान एक बड़ा प्यारा सा उत्तर देते हैं कि जब मैं, शंकर भगवान कह रहे हैं, जब मैं
हनुमान के रूप में लंका में गया तो मेरी पूंछ में आग लगाने की कोशिश करी, तो सबसे ज्यादा जल्दी जलने वाला होता है बाल, और मेरी पूंछ का तो बाल नहीं जला, और सोने की लंका विभीषण के घरे छोड़ के सब जल गई। जो बाल सबसे पहले जलता है वो अंतिम तक नहीं जला। तो हे पार्वती पता है क्यों? बोले ताकर दूत अनल जेहे सिरजा। अग्नि को जिसने बनाया, सृजन किया, सिरजा माने सृजन किया है, मैं उसी का दूत था। अग्नि भी ये जानती है कि इसका बाल जल गया तो मेरा ठौर ठिकाना दुनिया में कहीं रहेगा नहीं है। तो ताकर दूत अनल जहे सिरजा, जरा न सो तेह कारण गिरे जा। जरा न सो तेह कारण गिरे जा। ताकर दूत अनल जेहे सिरे जा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पीछे बैठे हुए को तो यहीं के बहुत हैं। हम यहाँ के श्रोताओं को पहले ही दिना से आगे बुला रहे हैं। हमारे दिनेश जी हैं, ये कई कथाएं हमारी करा चुके हैं। बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आके चुपचाप बैठ के कथा सुन के चले जाते हैं, पर हमारी नजरों से बच नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे ताकर दूत अनल जेहि सिरे जा जरा न सोते कारण गिरे जा। जरा न सो तेह कारण होलिका चिल्लाने लगी,
ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, बोले कैसे मेरा वरदान झूठा? अरे मुझे वरदान दिया था आपने कि मैं जलूंगी नहीं, मैं जल रही हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ये कब कहा था कि तुम किसी भगवान के भक्त को जलाओगे तब नहीं जलोगे? मैंने कहा था कि अपनी रक्षा करना चाहोगे तो नहीं जलोगे। अब तुम भगवान के भक्त को जलाओगे तो नहीं जलोगे, ये तो मैंने नहीं कहा था। कि तुम्हें अग्निदेव नहीं जला रहे, जो देवताओं में अग्नि है वो नहीं जला रहे हैं। बोले तो? बोले तुम जिस अग्नि में जल रही हो वो अग्नि मेरे 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 अंडर नहीं आती है, वो मेरे से ऊपर की बात है। बोले वो कौन सी अग्नि है? बोले जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। ये राम की क्रोधाग्नि है, ये अग्नि देव नहीं है, ये राम की रोषाग्नि है। और जो भगवान की भक्ति भक्तों के ऊपर जब कोई गड़बड़ करता है, ये उसको जला करके राख कर देती है। भैया इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि होलिका भी जल करके मर गई, तब फिर उसने खुद ने उठाया वीणा मारने का और प्रहलाद से पूछा, बता कौन के बल पे तू मोते पंगो ले रहो है? प्रहलाद जी बोले मैं तो कहते पंगो ले ही ना रहो, मैं तो अपने भगवान का भजन कर रहा हूं। आप जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें नाकाम हो रहे हो, क्योंकि आपने ये गलत फहमी पाल रखी है कि जो 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं उन्हें तुम अपने हाथों में समझ बैठे हो, जबकि हैं नहीं। बोले तू ये बता जी तू कौन के बल पे कर रहा है? बोले भगवान के बल पे। बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले कहाँ नहीं है मेरा भगवान? बोले सब जगह है? बोले हाँ। बोले इस खम्मे में भी है? बोले इस खम्मे में भी है। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी तो फूट गई हैं, होते भय भी तुम्हारी फूट गई हैं। बोले तेरे को दिखाई दे रहा है क्या? बोले मेरे को तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, बोले चेक करके देख। बोले देख लो। हाँ, तो हिरण्यकश्यपु ने और गदा लिया और खम्बा में बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। और भगवान प्रकट भये और युद्ध होने लगा दोनों में। देवता आए कि जल्दी करो, खेल मत करो। भगवान ने कही जल्दी इसलिए नहीं कर सकते कि जाऊने एक समय निश्चित कर रखा है कि न दिन में मरूं और न रात में मरूं, तो जब तक वो वक्त नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं मारूंगा। तो मारते 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 और बीच देहरी पे गुरु के ऊपर धर लो और एक एक करके गिनायो। बता तेने मांगा था न कि ऊपर मरूं और न नीचे। कहाँ है? बोले घोटून पे धरे हैं। बोले न बाहर न भीतर। बोले कहाँ है? बोले बीच देहरी पे है। बोले तूने ऐसा भी वरदान मांगा था? कहा कि मैं तो मांगना जानता ही नहीं हूं। और मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान यह, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सी।
बोले आप मुझे मांगना सिखा रहे हो, मुझे तो देना सिखाओ। मांगना बड़ा बुरा होता है। अरे भैया वैसे तो छोड़ो, भीख मांगे वो तो छोड़ो, काऊ पे उधारो मांगे वे को जब मन बनाओगे तो 20 वेर सोचोगे, मांगू कि न मांगू, नहीं कर दई तो का मोह रह जागो है। कम से कम 100 वेर मरेगो मांग बेते पहले है। हमारे यहाँ गाँवन में किसानन के घर में सबके यहाँ मठा हर समय नहीं रहता। तो अब तो जमाना बदल गो, हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ। तो जाके जहाँ मठा हो तो कहो, बाकी यहाँ ते अड़ोसी पड़ोसी सब जो है महीना 2 महीना 4 महीना जब तक अपनी भैंस नहीं भी आती तब तक भाई के यहाँ ते मठा मांग दे, तो हम ले भी जाते हैं। पर शर्म लगती मठा मांगे हुए में, शर्म लगती। तो हम क्या करते, डोलची लई और पीठ के पीछे हाथ के पीछे लगाई और चले गए। चाची राम राम। चाची बोली राम राम बेटा कैसे आयो, तो मुँह में तो नहीं निकलती, बट डोलची अन्यो दिखा देते पीछे से अन्यो लटकाए गए। ए तो मठा ले भी आयो, मोहते ना कह सकते हैं। ए भैया शर्म के मारे जीव हिलती नहीं है, मांगना इतना बुरा होता है? प्रहलाद जी महाराज 2:10 हो गई है, लंच भी करना है, पहले ही कर लेते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने बस यही कहा कि प्रभु अंतिम में कि ये चाहे जैसे भी हैं पर मेरे पिताजी हैं, आप इनका कल्याण करो। इसे भक्ति कहते हैं, जो ऐसे का भी कल्याण चाहे।